एक बार फिर से स्वागत है इस बिजनेस शो में जिसका नाम है गंदा है मगर धंधा है। व्यापार पर्दे का खेल है। पर्दे के पीछे क्या और कैसे होता है इसकी खबर सिर्फ उसको है जो पर्दे के पीछे है। धंधा चलाने के पीछे कुछ गंदे राज छुपे हो सकते हैं। ये दो तरह के होते हैं, लीगल और इलीगल। एक आपको सलाखों के पीछे पहुंचा सकता है, दूसरा आपको शिखर पर। मैं अनुराग अग्रवाल, आपका दोस्त और शो का होस्ट, एक बिजनेस कोच और पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनर हूं। तो चलिए झांकते हैं पर्दे के पीछे। इन 5 सितारा होटलों में चीजें जो दमकती चमकती दिखती हैं होती नहीं है। अगर आपके पास करोड़ की गाड़ी है, जैसे मर्सिडीज मेबैक है, लैम्बोर्गिनी है, रोल्स रॉयस है, बेंटले, फरारी है, तो आप या तो ड्राइवर रखें या होटल में जाने पर उसे खुद पार्क करें, ना कि इन होटल के निकम्मे वैले को दें। जैसे दिल्ली में कुछ समय पहले एक रईस ने अपनी 6 करोड़ की लैम्बोर्गिनी की चाबी वेले पार्किंग वाले लड़के के हाथ में थमा दी। 6 करोड़ की गाड़ी थी, ड्राइवर नहीं था। वैसे भी लैम्बोर्गिनी, फरारी जैसी कैजुअल कार्स को खुद चलाना चाहिए। तो लैम्बो चलाने का एक्सपीरियंस ना होने के कारण से इस 5 स्टार होटल के जो वेले था उसने उस गाड़ी को होटल के पोस्ट में ही सामने की दीवार पर ठोक दिया। 6 करोड़ की गाड़ी एक झटके में 2 करोड़ की रह गई। व्यापारियों, महंगी गाड़ियां 5 स्टार होटल्स की वेले पार्क में कभी मत दो। इन होटल की हर चमकती चीज सोना नहीं होती। एक और पर्दा उठाते हैं। चलिए होटल में एंटर करते हैं। आपने ऑनलाइन रूम बुक किया, फैसिलिटीज में लिखा था ड्रिंक में मिलेंगी मॉकटेल्स, और वहां पहुंचने पर पता चलता है कि वेलकम ड्रिंक तो है ही नहीं। अगर है तो कोने में एक टेबल पर रखा हुआ है, खुद जाइए खुद उठाइए, और है क्या? नींबू पानी। या तो नींबू पानी पीजिए या बार में जाके 4-5 हजार रुपए का बिल खड़ा कीजिए। एक वेल ड्रेस लड़का होना चाहिए। 2, 3, 4, 5, 6 ड्रिंक्स मॉकटेल्स को लेकर के 5 स्टार होटल्स में जाते हैं लग्जरी के लिए। नहीं तो 1000 रुपए के ये ओयो रूम्स क्या बुरे हैं। अगर 5 स्टार होटल में 5 स्टार इज्जत नहीं तो मेक माई ट्रिप के रूम्स क्या बुरे हैं, धर्मशालाएं क्या बुरी हैं। चलिए ऊपर रूम में चलते हैं और देखते हैं वहां ये होटल वाले क्या क्या गुल खिलाते हैं। अब आप होटल के कमरे में एंटर करते हो सकता है होटल के कमरे की किसी वॉल पेंटिंग, किसी लैंप, किसी मिरर के पीछे या ऊपर लगे हुए स्मोक डिटेक्टर में कोई छुपा हुआ इत्तू सा कैमरा आपकी इतनी बड़ी जिंदगी को तबाह करके रख दे। दीवारों के भी कान होते हैं, ये तो सुना था, लेकिन आजकल दीवारों की आंखें भी होने लग गई हैं। क्या पता ये आंखें आपके निजी जीवन को सार्वजनिक तौर पर उजागर कर दें, जिससे आप फिरौती माफिया के शिकार हो जाएं या किसी अश्लील वीडियो प्लेटफॉर्म पर, पॉर्न वेबसाइट पर आपका वीडियो आ जाए। आपको ब्लैकमेल करने के पैसे बनते हैं इनके। आपकी वीडियोस को पॉर्न साइट पर डालने पर एडवर्टाइजमेंट से पैसे बनते हैं इनके। आपकी छोटी सी लापरवाही आपकी जिंदगी खराब कर सकती है। आपने अपने आप को होटल मैनेजमेंट की चालाकियों से तो बचाना ही है, हाउसकीपिंग, मेंटेनेंस स्टाफ की उच्ची हरकतों से ही बचाना है। सिर्फ 3 मिनट में आप कमरे में लगे वो छोटे से छोटे कैमरे को डिटेक्ट कर सकते हैं। शुरू करें। पहला टेस्ट है, सारी लाइट्स को बंद करके कमरे में अंधेरा कर दो और चारों तरफ घूम करके देखो कि कहीं कोई एलईडी लाइट तो ब्लिंक नहीं कर रही। टेस्ट नंबर 2, अपने फोन से किसी फ्रेंड को कॉल करके अपने मोबाइल को कमरे में पड़ी हुई वस्तुओं के आसपास घुमाओ। अगर कैमरा हुआ तो उसकी रेडियो फ्रिक्वेंसी के कारण जर की आवाज आएगी, पकड़ा जाएगा। टेस्ट नंबर 3, कमरे की लाइट्स को बंद कर दो और उसके बाद अपनी टॉर्च से कमरे में पड़ी हुई वस्तुओं के आसपास घुमाओ। अगर कोई लाइट रिफ्लेक्ट करती है तो कैमरा है। चौथा टेस्ट, कैमरा मिरर के पीछे हो सकता है। इसके लिए अपना हाथ मिरर पर रखो और अगर हाथ में और मिरर के दूसरी तरफ के हाथ में दोनों में थोड़ी सी दूरी दिखाई देती है तो कैमरा शैमरा जैसी कोई चीज नहीं है। आपने महाहोशियार लोगों से महाहोशियार बनना है। वैसे पर्दे के पीछे आप कौन सा कम हो? और मैं आपसे पूछता हूं व्यापारियों, ये जो आप पर्दे के पीछे की जाने वाली होटल की स्टाफ की चालाकियां इस शो में देख रहे हो, उससे पहले अपने गिरेबान में झांक करके देखो। क्यों जाते हो इन होटलों के रूम्स में? क्या पैंट की जिप बंद नहीं रखी जाती आपसे? बहुत ज्यादा शराफत और बहुत ज्यादा कमीनापन किसी को अच्छा नहीं लगता। आ रहा हूं जल्दी ही आपकी होटलों में अय्याशियों पर, हरकतों पर एक वीडियो लेकर के। अपनी जिंदगी भी खराब करते हो, अपने परिवार की भी। एक दिन ऐसा आएगा कि बहुत गरीब हो जाओगे, इतने गरीब कि आपके पास दौलत के सिवा कुछ नहीं होगा। आपको इस शो के पहले वाले एपिसोड में बताया था कि 3 कोट से हमेशा अपने आप को बचा के रखना है। सफेद कोट से, काले कोट से, खाकी कोट से। सफेद कोट माने डॉक्टर, हरी सब्जियां खाओ, जिम जाओ। खाकी कोट मतलब पुलिस,
कोई लड़ाई झगड़ा या इलीगल काम आपने नहीं करने। काला कोट मतलब वकील, मतलब कोर्ट कचहरी से बचो। हमेशा अपने आप को इन 3 कोट से बचा के रखो। लेकिन यहां तो आपने अपने आप को चौथे कोट से बचा के रखना है। चौथा कोट माने पेटीकोट। और वो सब गर्ल्स एंड लेडीज हु आर वाचिंग माय वीडियो, कुछ चालाकियां तुम भी सीख लो। ये दुनिया नहीं है मासूमों की, ये वो लोग हैं जो शरीफ बनते हैं मासूमियत कुचलकर। गर्ल्स, इन मर्दों की कभी 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 विश्वास मत करना किसी बात का। क्या कहता है अक्षय कुमार गरम मसाला मूवी के लास्ट में, ऑल मैन आर डॉग्स। और प्यार तो खुले आसमान के नीचे भी हो सकता है, बंद कमरों में तो सिर्फ व्यापार होता है। छोड़ते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। होटल के कमरे में घुसते ही साफ सफाई ने, पलंग पर बिछे हुए साफ बेडशीट, पिलो ने आपका मन मोह लिया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उसके ऊपर ओढ़ने के लिए साफ से दिखने वाले कंफर्ट कंबल या वाकई में साफ है या नहीं है? अक्सर होटल स्टाफ बेडशीट को, पिलोज को, फ्लफी टॉवल्स को रोज बदलता है, लेकिन ब्लैंकेट्स, रजाई, कंफर्टर को महीनों में एक बार धोया जाता है। न जाने आपसे पहले किसने उस कंबल को किस किस तरह से प्रयोग किया होगा। ये दिख तो रहा है साफ, लेकिन साफ होता नहीं। आपको एलर्जी हो सकती है, बीमारियां हो सकती हैं। खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 12 आने। ख्याल रखें, जब भी आप होटल में चेकिंग के लिए जाएं, या तो अपना कंफर्टर साथ लेके जाएं या फ्रेश ब्लैंकेट मांगिए। और अगर आपको नहीं मिलता तो झगड़ा नहीं करना, जाने दीजिए। 5 स्टार होटल्स की सच्चाइयां अच्छाइयां जानने के लिए चलते हैं एक और पर्दे के पीछे। आमतौर पर आप होटल में बड़े अक्षरों में लिखी फैसिलिटीज को पढ़ लेते हैं। सुंदर से दिखने वाले स्विमिंग पूल और आसपास की सीनरीज को देख करके आप उस होटल में आनंद फन में बुकिंग भी करा लेते हैं। वहां पहुंचने पर पता चलता है कि स्विमिंग पूल तो बंद है या ऑपरेशन नहीं है। चलो मान लिया, आपने फोन करके पता भी कर लिया कि स्विमिंग पूल खुला है, लेकिन आप जल्दीबाजी में उस ब्रोशर में नीचे फाइन प्रिंटिंग पर छोटा सा लिखा होता है कि पूल चार्जेस एक्स्ट्रा। जो वहां जाने पर पता चलता है ऊंची दुकान, फीका पकवान। और कमाई इनकी यही नहीं थमती, स्विमिंग पूल से कमाएंगे और उसके बाद स्विमिंग कॉस्ट्यूम नहीं है तो 2-3-4 हजार रुपए का स्विमिंग कॉस्ट्यूम भी थोपेंगे आपके ऊपर। ये चालाकी है, हेराफेरी नहीं है, सभी करते हैं। व्यापारी सीखिए इनसे। इसको सेल्स की भाषा में अप सेल्स और क्रॉस सेल्स कहा जाता है। आईफोन एक मोबाइल ही तो है, लेकिन कीमत लाखों को पार कर चुकी है। आई वर्ल्ड लाखों ले लेंगे मोबाइल के, लेकिन ये बाद में बताएंगे आपको कि आई क्लाउड स्टोरेज के 100-200 रुपए देने पड़ेंगे हर महीने इनको। आईफोन खरीदते ही बॉक्स पर तो कहीं नहीं लिखा होता ना, इसे कहते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। आईफोन करता है, ये 5 स्टार होटल्स करते हैं, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील सब करते हैं। ये कुछ कुछ चालाकी है, कुछ कुछ मजबूरी है। और अगर आप 5 स्टार होटल्स के ओनर हो, अच्छी कमाई है तो क्यों करते हो यार। और अगर आप बिना स्टार के होटल हो, मजबूरी है, आपके कंपेटिटर सब कर रहे हैं और यही कमाई है, तो आपकी मर्जी। लालच बुरी बला है, मगर किसी को फंसाने की अच्छी कला है। और अगर आप कस्टमर हो तो बचाओ अपने आप को। बताया था आपको, ये एक टग ऑफ वॉर है, सबकी नजर आपकी जेब पर है। व्यापारी को कमाना है, आपको बचाना है। देख रहा था उनको मैं चला क्या करते हुए, और वो समझते रहे कि मैं नादान ही रह गया। इंसान को चाहिए क्या, ये भी वो भी सब चाहिए, फिर बचाए क्या, भगवान ही रह गया। इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। रूम बुक करते हुए देखिए प्राइस के साथ में एआई लिखा है या नहीं। एआई का मतलब होता है ऑल इंक्लूसिव, सारे खर्चे मिले हुए हैं उस प्राइस में। अगर एआई नहीं है तो लग्जरी जीएसटी लगेगा 28% एक्स्ट्रा। 10,000 के रूम पर 2,800 रुपए का जीएसटी देना पड़ जाएगा। इन लोगों को चाहिए आपको बताए घर से निकलने से पहले, लेकिन बताते नहीं। यही नहीं, रूम के साथ में ब्रेकफास्ट ज्यादातर फ्री होता है। कम स्टार के होटल्स नहीं बताएंगे ब्रेकफास्ट फ्री है। आपने नहीं पूछा और चेकिंग कर लिया, फंस गया। ब्रेकफास्ट के भी एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, जबकि ब्रेकफास्ट तो फ्री होता है। और अगर ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर फ्री भी है तो पूछिए अला कार्ट है, बूफे है। बूफे लंबा चौड़ा खाना होता है, जहां तक निकाहें जाएं खाना लगा होता है। 36 तरह के व्यंजन होते हैं, वेज है, नॉन वेज है, जो खाना है खाओ, जो छोड़ना है छोड़ो। लेकिन अला कार्ट में सिर्फ 3 चीजें डाल करके इसको कॉम्प्लीमेंट्री फूड कह देते हैं ये लोग। पंजाबियों के तो स्टार्टर भी इससे ज्यादा आइटम्स के होते हैं। घर से निकलने से पहले पता करो। ऑनलाइन बुकिंग करा रहे हो तो नीचे फाइन प्रिंटिंग को जरूर पढ़ना। सारा छुपा के छोटे छोटे अक्षरों में वहीं लिखा होता है, ताकि जब आप झगड़ा करें तो दिखा दे
देख लीजिए, चार्जेस आर एक्स्ट्रा लिखा तो है। बिल से डर नहीं लगता साहब, हिडन चार्जेस से डर लगता है। आइए देखते हैं इनके तरह तरह के हिडन चार्जेस। चलिए वॉशरूम चेक करते हैं। वॉशरूम में आपको ढेरों टॉयलेटरीज जैसे टूथपेस्ट है, हेयर ब्रश है, शैम्पू है, मॉइस्चराइजर है, हेयर ड्रायर, छोटे बड़े टॉवल, स्टिचिंग एक्सेसरीज, बहुत कुछ मिलता है एब्सोल्युटली फ्री। लेकिन अगर आपने पूछा नहीं तो बहुत सारे होटल्स में आपको इनके पैसे देने पड़ेंगे, आम के आम टॉयलेटरीज के दाम। चलिए रूम में चलते हैं, मिनी बार की बात करते हैं। मिनी बार नो डाउट एक्स्ट्रा होता है, चार्जेबल होता है, लेकिन यहां पर भी आपको कमाना है। रोज जाने वाले को पता होता है कि मिनी बार चार्जेबल होता है, मगर मिडिल क्लास के बहुत सारे लोग जो कि पहली बार जाते हैं कमरे में 8-10 हजार रुपए का बिल दे करके, उनको नहीं पता होता मिनी बार चार्जेबल होता है। आपको बहुत बड़ा बड़ा लिख करके लगाना चाहिए कि मिनी बार चार्जेबल है। जो पहली बार जाता है 8-10 हजार रुपए देता है, उसको लगता है कि 8 हजार रुपए दिया है तो ये 200-400 रुपए की चीजें फ्री होंगी। वो अनजाने में मिनी बार को पूरा साफ कर देता है और आप उसकी जेब को साफ कर देते हो। अपने अपने धंधे में हर एक कोई स्मार्ट होता है, एक चोर रास्ता बना ही लेता है। डियर कस्टमर्स, आपको बिल सिर्फ 3 चीजों से बढ़ता है आपका, हिडन चार्जेस, हिडन चार्जेस, हिडन चार्जेस। और अभी तो पार्टी शुरू हुई है। बात करते एक और मोटी कमाई, ब्लैकआउट पीरियड्स की, जैसे क्रिसमस है, दिवाली है, लॉन्ग वीकेंड्स या ईयर एंड। गोवा जैसी जगह पर हर साल के आखिरी सप्ताह में यह तकनीक अपनाई जाती है। आपको 5,000 रुपए का कमरा 25,000 में दिया जाता है, वो भी सीधे सीधे नहीं, आप पर एहसान जताकर। ग्राहक भी मरता क्या ना करता वाली स्थिति में अपने हॉलिडे का आनंद लेने के लिए मुंह मांगी रकम देने को तैयार हो जाता है। और इस वक्त में पागलों वाला रश होता है। होटल की सर्विसेज भी बद से बदतर होती हैं। कोई भी इंसान जो छुट्टी का आनंद लेने आया है वो ऐसी बातों से अपना मूड खराब करने से बचता है। अच्छा, गर्मी के मौसम में आप होटल को बुक करवाते हो, होटल वाले आपको एसी तो देते हैं कमरे के अंदर, लेकिन अगर उस एसी का टेम्परेचर कम ज्यादा नहीं हो पा रहा है तो, रात को 1-2 बजे आपको ठंड लगी तो, या एसी चल तो रहा है लेकिन कमरे को ठंडा ही नहीं कर रहा है तो, कई बार एक तरफ से पुराने ग्राहक रूम से चेकआउट करते हैं और उसी वक्त नए ग्राहक अपना लगेज लेके चेकिंग के लिए तैयार खड़ा होता है। ऐसे में क्लीनिंग स्टाफ बेडशीट तक चेंज नहीं करता, रूम में एक स्प्रे देता है और बेड के नीचे पड़ा हुआ कचरा चेक तक नहीं करता और सीधे कमरा आपको दे देता है। इस तरीके से होटल के साथ साथ वहां का स्टाफ भी आपके साथ में चालाकी चलता है। अगर आप स्मोकर हैं और नॉन स्मोकिंग एरिया में या होटल में आपने कमरा लिया है तो आपको बार बार होटल के बाहर स्मोकिंग करनी होगी, जाना पड़ेगा, क्योंकि आपको होटल के अंदर स्मोकिंग करने पर पेनल्टी के रूप में एक मोटी रकम देनी पड़ सकती है। नॉन स्मोकिंग होटल्स में स्मोक डिटेक्टर ऊपर लगे होते हैं जो कि आपके धूम्रपान करते ही एक्टिव हो जाते हैं और सारे होटल में सायरन बजा देते हैं और इसी कारण से सीलिंग पर लगे हुए स्प्रिंकलर्स आपके कमरे में पानी की बौछार कर देते हैं, जिससे कि आसपास का फर्नीचर गीला होकर खराब हो सकता है। नॉन स्मोकिंग जोन में स्मोकिंग करना महंगा पड़ सकता है। ये होटल वाले रूम बुक करते हुए नहीं बताएंगे कि स्मोकिंग एरिया बुक्ड है। क्यों नहीं बताएंगे? कहीं बुकिंग कैंसिल ना हो जाए। आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आपको आज पर्दे के पीछे एक रोचक जानकारी मिली है तो शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों और प्रियजनों के साथ, ताकि वो भी ना तो किसी को धोखा दे और ना किसी धोखे का शिकार हो। अगर आपको ऐसी रोचक जानकारियां चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के इस प्रोग्राम की पिछली जितनी वीडियोस हैं उनको देख सकते हैं। अगर आप अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर लेके जाना चाहते हैं और वो भी एथिकल मैनिपुलेशन से, तो इंतजार किस बात का, उठाइए अपने फोन को और डायल कीजिए स्क्रीन पर नजर आ रहे नंबर पर और बन जाइए हमारे बिजनेस और पब्लिक स्पीकिंग कोर्स का हिस्सा। अगर हमारी वीडियो ने आपकी किसी भी तरह की मदद की है और साथ में इस प्रोग्राम के कितने और एपिसोड बने, लिखिए नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर के। मिलते हैं आप सभी से गंदा है मगर धंधा है के नए एपिसोड में एक नए और बेहतर विषय के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, शब खैर, ऑफ विडर्जेन, बी सिंह, गुड नाइट।